अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ये एक ऑनलाइन लैब कंडक्ट करवा रहा हूँ आपको। एंड इट इज़ लैब नंबर 5। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं वो ये है कि वी हैव टू डू दिस ऑटो राउटिंग and we have to know what is power plane generation, and that is the title of lab number 5. Auto routing, what is the auto routing? Normally what we do is we normally lay down the tracks manually, that we connect the points uh, using the routing tool, and we lay down the prints मैनुअली। एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्शन हम अपने हाथ से लेके जाते हैं एज वी लाइक टू हैव देम। तो इसमें ऑटो राउटिंग मतलब ये है कि अब हमें ये काम सॉफ्टवेयर से करना है। फॉर दिस वी विल बी यूजिंग दिस सिंपल सर्किट। लेट मी जस्ट वेट। रिकॉर्ड तो मैंने शुरू कर दिया लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं की है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, now we are sharing the screen. I already told you what is our title. The title is this one, lab number 5, and that is that we have to route auto route और इसको पावर प्लेन जनरेशन। तो पावर प्लेन जनरेशन क्या होती है और ऑटो राउट तो मैं आपको बता चुका। पावर प्लेन जनरेशन, ये जो बीच के जो ट्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको, ये दे आर नॉट कनेक्टेड। दीज आर द ट्रैक्स which are connecting the different points, but these are just the copper pores. Copper pore का मतलब ये है कि जैसे पोर का मतलब क्या होता है, पोर का मतलब होता है किसी चीज को उंडेल देना। तो अब ये जो ट्रैक जो खाली रह गए हैं, जो जगह खाली रह गई है जो कि कहीं कनेक्ट नहीं हो रही है, तो हम इसको या तो हम कॉपर पोर्स बना सकते हैं, हम सिर्फ कॉपर से इसको भर सकते हैं, या फिर इन वाली चीजों को, ये जो कॉपर पोर है हमारा, ये वाला जो सेक्शन है, ये पोर्शन है, जोन है ये, इसको हम किसी नेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अवर ओन चॉइस। वो मैं आपको नेट क्लासेस आज समझाऊंगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो दिस वी हैव टू डू द ऑनलाइन क्लास। अगर आप लोग इसको कंडक्ट कर लेते हैं ऑन योर ओन, तो दैट विल बी वेरी गुड। एंड and that is what exactly the expected, what is expected from you, that you conduct this lab. But otherwise, if you face some difficulty, that we can then for sure address the difficulties in the next on-site class, and that will be on Wednesday inshallah. सो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज कॉपर पोर। ये कॉपर पोर है, इस पर नेट से कनेक्ट करें तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर लें, किसी और नेट से कनेक्ट कर लें, दैट इज अप टू यू। और ऑटो राइटिंग का मतलब ये है कि ऑटो राइटिंग देखिए इतना बड़ा, ये जो आपकी, ये जो आ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड पीसीबी है, दे आर नंबर एंड नंबर ऑफ लेग्स, लाइक 600 legs in one IC, तो दैट these many routes just cannot be laid down मैनुअली। तो इसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस चाहिए, तो वो ऑटो राउटिंग का काम है। Okay, coming back, what circuit we will be using for this online class on this lab number 5? This is a very simple circuit. तो ये तो आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल, और मेरे पास बना हुआ शायद है, आई डोंट नो। तो बनाया तो होगा मैंने, लेकिन सेव किया नहीं था शायद। तो फाइल तो बनी हुई है बट सेव नहीं है ना, वो सेव नहीं किया था मुझे याद है। अच्छा, anyway, so I can just make it very easily. We just go for the library and we write the diodes. ये डायोड मुझे तलाश करना है, IN 1N। IN इसको नजर आता है ऐसा है ना, तो IN बोलते हैं, या मैं आमतौर पर IN तलाश करता हूँ, लेकिन दिस इज 1N 401 डायोड। ओके, इट हैज गॉट द पैकेज, इट हैज द सिंबल, तो वी विल बी जस्ट यूजिंग इट। तो अब इसको कैसे लगाना है, तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे लगाना है। D1, D2, D3 एंड D4। तो ये बिल्कुल इसको ऐसे ही लगा देते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको मिरर कर लेते हैं, और फिर एक और भी। राइट, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस, जो हम करते ही रहे हैं। फिर हमें क्या लगाना है, एक कैपेसिटर लगाना है। अच्छा, कैपेसिटर लगाने से पहले मैं ये दो कनेक्टर आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये आएंगे कहाँ से। ये सिल है, SIL सिल, और इसमें आप इसको सर्च कर लें, कनेक्टर में सिल। आ तो जाना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा।
तो सेल के अंदर पर और देखते हैं क्या चीज़ लिखी हुई है, सेल डैश 100, सेल डैश 100। अच्छा, ये सेल डैश 100 में 2 पिन का कनेक्टर हमने ले लिया। एक को यहाँ लगाना है, एक को यहाँ लगाना है। इसको हम जो है वो मिरर कर लेते हैं, तो मिरर कर लिया है इसको यहाँ पे। यहाँ पे मेरा ख्याल से सही है। अच्छा, और क्या लगाना है इसके अंदर? अच्छा, रिकॉर्ड भी की है कि नहीं मैंने? मोर में जाके मुझे चेक करना पड़ेगा। स्टॉप पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके। पॉज स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो इसको, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, एनीवे, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। कैप्स्टर लगाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट कैप्स्टर वी हैव टू यूज इट। ये 110 माइक्रोफैराड का कैप्स्टर है, लेकिन आप इसको पहले लगाने से पहले ये देखें कि ये शक्ल में कैसा है। तो शक्ल में ये जो है, ये बड़ा सा कैप्स्टर है। ये एक्चुअल पावर सप्लाई का कैप्स्टर है, ये पावर सप्लाई का सर्किट है। तो इट हैज टू बी बिग। तो ये आमतौर पे बड़ा होता है। जो बड़ा डिवाइस होगा वो आपको इसको जगह बनाने के लिए, लगाने के लिए भी तो जगह भी तो बड़ी चाहिए ना। तो तो हमें इसके लिए यहाँ पे कैप्स्टर तलाश करना पड़ेगा। तो हम इसको कैप्स्टर तलाश करते हैं, और कैप्स्टर में हम जाते हैं। कैप्स्टर में हम चले गए, और फिर हम यहाँ पे चले लेते हैं हाई टेम्परेचर रेडियल, हाई टेम्परेचर एक्सियल या हाई टेम्परेचर रेडियल ले लेते हैं। अब देखें, ये 3.5 इसके पिन के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 5 mm वाला ले लें। ये सिंबल है। अच्छा, ये सिंबल और वो दूसरा जो सिंबल है उसके अंदर देखें, आपको फर्क लगेगा कि ये तो वो है सिंबल, और तो वो वाला सिंबल इस वक्त जो है ना, मुझे तो नहीं मिला। ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल मुझे यहाँ पे इस वक्त नहीं मिला। बनाने को तो हम बना सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अभी लैब नंबर 6 में कि सिंबल कैसे बनाया जाता है। तो देयर यू कैन जस्ट मेक योर ओन सिंबल इफ़ यू वांट टू। लेकिन ये अभी इस वक्त सिंबल ये वाला अवेलेबल नहीं है, शक्ल ही फ़र्क है। बाकी तो सिंबल तो कैप्स्टर ही है। नेगेटिव कहाँ पर होता है? नीचे ये शेडेड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने नेगेटिव नीचे की तरफ लगाया है, तो ये कनेक्शन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और इसका सिंबल भी हम इस्तेमाल देख चुके हैं कि वो मोटा वाला होगा। अच्छा, और क्या रह गया है? कैप्स्टर हो गया। एक रजिस्टर, रजिस्टर नॉर्मल लगा लें, बिल्कुल जैसे आप लगाते रहें। रजिस्टर में RES 0.6 वॉट का रजिस्टर लगा लें, और वैल्यू आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से ले लें या यहाँ से वैल्यू ले लें, इट्स अप टू यू। ये कैप्स्टर के रजिस्टर के ज़रिए से यहीं पर डायरेक्ट देयर एंड देन आप इसको टर्न कर लें। सही है। इस रजिस्टर के ज़रिए से एक LED लगी हुई है। तो रजिस्टर ऊपर लगा हुआ है, LED नीचे लगी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स योर ओन चॉइस। सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो वो सेम ही होते हैं। अब एक LED लगा लेते हैं। I will try to keep this video as short as possible so that you can watch it. अगर रिकॉर्डेड वीडियोस जो है ना, वो आमतौर पे देखना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे मालूम है। बजाय इसके कि आप इसको लिंगर ऑन करें और मैं लिंगर ऑन करूं और आप इसको देखें ही ना, तो बजाय इससे फ़ायदा ये है कि इस अच्छा काम ये है कि आप इसको देखें। राइट। तो इस कनेक्शन को हम करते हैं। ये कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं कनेक्शन क्या है। डायोड से कनेक्टेड है, पहले D1 से, और फिर ऊपर का जो कनेक्शन है वो यहाँ से डी इससे भी कनेक्टेड है। ये ब्रिज का एक नॉर्मल टिपिकल सा सर्किट है। अच्छा, ये दो कनेक्शन आपस में मिल रहे हैं। जब वो ऊपर पहला और चौथा मिल रहा है, तो ये भी मिल रहे हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ से ये वाला कनेक्शन इसके ऊपर आ जाता है। यही कनेक्शन है, देख लेते हैं। सही है। ये दूसरा कनेक्शन जो है वो दूसरे और तीसरे पे जा रहा है, और पहला जो है वो पहले और चौथे पे जा रहा है। ऊपर वाले दो कनेक्टेड है और नीचे वाले दो कनेक्टेड है। तो ऐसे इसको भी कर लें, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लें, और नीचे वाले भी दो कनेक्टेड है। एक पॉजिटिव सप्लाई बन जाएगी, वही रेक्टिफायर के बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई बन गई, और ये जाके पॉजिटिव सप्लाई अवेलेबल हो गई आपके आउटपुट कनेक्टर पे, और ये नेगेटिव सप्लाई अवेलेबल हो गई आपके नीचे आउटपुट कनेक्टर पे। LEDs, और ये यहाँ से आपने रजिस्टर कनेक्ट कर दिए। सर्किट रिमेन सेम, थोड़ा सा फर्क है शक्ल में, थोड़ी डिस्टेंस का। इस रजिस्टर को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। नहीं,
नहीं उठाना पड़ेगा, हाँ, नहीं उठाना पड़ेगा, देखें कनेक्टेड नहीं था। राइट। अगर आप रजिस्टर को अगर ऐसे भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया, ये लाइन लगी हुई है, और ये रजिस्टर यहाँ से उठा लें। कहाँ है ये? तो ये रजिस्टर आया, इसको टर्न किया और ये इसके ऊपर कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट हो गया है। मतलब ये है कि पीछे वायर नज़र नहीं आएगा अब। ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है। अच्छा, अब ये कैपेसिटर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम चले जाते हैं पीसीबी में। अब पीसीबी में देखें पार्ट सारे नजर आ रहे हैं, कोई पे भी क्रॉस नहीं है, इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज इन प्लेस। वो राउटिंग कैसे करनी है, प्लेसमेंट कैसे करनी है? प्लेसमेंट में हमने एक कनेक्टर लगाना है एक तरफ, और दूसरी तरफ कनेक्टर है, ये अंदर की साइड है। अंदर की साइड पे ये जो J1 के और J2 है, तो उसको लगा लेते हैं। सबसे पहले तो ये करना होता है, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो अभी आने वाली हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जो सारी आप करते ही रहें। तो ये कॉपर साइड पे आप जाएं, की वाला सेलेक्ट करें, तो आपको यहाँ पे बोर्ड एज नज़र आएगा। बोर्ड एज एज आप अपना एक अंदाजे से अभी तो बना लें। नहीं बनी है? नहीं बनी है, बिल्कुल नहीं बनी। तो इसको फिर से कोशिश करें, नहीं बनी है, तो इसका मतलब ये सेलेक्ट करते हैं, फिर दोबारा से बोर्ड एज सेलेक्ट करते हैं, और अब ड्रॉ करते हैं। अब उम्मीद है कि बन जाएगी, ये बन गई। अच्छा, अब हम कनेक्टर ले लेते हैं प्लेसमेंट में से, J1 ले लेते हैं, इसको यहाँ लगा लेते हैं, और इसको टर्न भी करना था, वो नहीं किया है, तो इसको टर्न कर लेते हैं, अंदर की साइड पे रखते हैं इसको। राइट। और दूसरा ये है कि एक J2 है जो कि दूसरी साइड पे लगना है, तो वो इसको यहाँ लगा लेते हैं। नहीं आ रहा, देखें J2, जब यहाँ से यहाँ जब हम इसको प्लेस कर देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, प्लेसमेंट में आपको मैं आपको जो पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ, काफ़ी लोग जो है क्लास में बहुत इंटरेस्ट से जो है चीज़ें सुन रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए ज़रा डिफरेंट है, इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं हो पाया उनका। तो मैं उनको फिर बता दूं कि सेट ग्रेड स्नैप्स होते हैं, यहाँ से आप इसको सेट करते हैं और वो यहाँ पे अपेयर हो जाती हैं फिर व्यू में। तो आप इसको जो अभी सिलेक्ट कर रहे हैं 0.1 इंच पे कर लें, या प्लेसमेंट के अंदर 0.2 इंच पे कर लें, तो ये 0.2 इंच भी सही है। 0.2 इंच का मतलब है कि इस वक्त हमारी प्लेसमेंट जो हो रही है वो TH में हो रही है, देखें ये TH है, ये TH है यहाँ पर। और TH और ये जो सेलेक्ट होता है वो यहाँ से सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट तो M से होता है ना, ये जो चेंज हो रहा है वो तो M से चेंज होता है, ये M से चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ से कहाँ से चेंज होता है मैं बता दूंगा आपको। व्यू में मैट्रिक और सिलेक्शन होती है, ये रहा M। M का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, आप डायोड रख लें। डायोड पहला कौन सा रखा हुआ है? मैं तेज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि लाइट ना चली जाए ना। तो D1 D2 और D1 ऊपर से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। ये इस साइड पे रखते हैं इसके निशान, इसको कैथोड कहते हैं, जो निशान होता है ये कैथोड होता है। तो यहाँ से D1 को उठाया, नहीं उठा, चलो यहाँ से रख ले, ये यही जगह है। D1 को यहाँ से रखा। अब ये जो ग्रीन चीजें हैं ये आपको पता है रेड्स नेट है। अब देखें ये जो इस तरह रखा है ना D1, तो ये बिल्कुल सही है। देखें ये बेहतर नहीं है, इसमें कांटी लग रही है, ये बेहतर है, ये। ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्लेसमेंट आप बेहतर कर लीजिएगा, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं इसको तेज से प्लेट प्लेस कर रहा हूँ। अब D2 है, और D2 भी ऐसे ही सही लग रहा है। ठीक है। और ये D2 को रख लिया हमने। फिर D3, D3 जो है वो टर्न करके रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये। और ये D4, ये D4 आ गया, सही है। बोर्ड बहुत बड़ा बना हुआ है तो छोटा कर लें, मतलब ये कि हमें तो इसको ऐसी बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं बनानी, बहुत छोटा भी नहीं हो, तो मतलब ये कि हमारा चीज़ें इसमें फिट इन हो जाए। पर्पस सीखना है इस वक्त भी, PCB कोई ऐसी बन तो है रही नहीं है अभी हमारा, लेकिन जो बनेगी ना वो उसको तो हमने बहुत ही एहतियात से एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से बनाना होता है। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग है। अब ये अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है, हो गई है। अलाइनमेंट हो गई, लाइनें बिल्कुल ही आपस में डायोड सारे सीधे हो गए। ये इस वजह से हुआ कि हमने इसका जो स्नैप है वो रखा हुआ है M पर, हमने सेट कर दिया है। M पे नहीं सेट करना, इसको TH पे सेट करना है। ये मैं आपको जो बता रहा था उसके दरमियान वो सेट हो गया, और फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया। अच्छा, देख लें ये
सेटिंग वही है, D1 से लेकर D2 D3 और इस तरीके से D4, ये हो गई। फिर कैप्स्टर रख लें जैसा इसमें रखा हुआ है, ये कैप्स्टर है यहाँ से, और ये कैप्स्टर ऐसे सही रह रहा है, नीचे वाला हिस्सा नीचे, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बेहतर है कि वो पॉजिटिव ऊपर है, हालांकि कांटी लग गई है, लेकिन मैं देखता हूँ इसको कि कांटी, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे ही पॉजिटिव लगाया हुआ है। नीचे नेगेटिव होता है ना, ये लाइन जो नीचे के ट्रैक है ये नीचे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब आउटपुट पे ये नीचे पॉजिटिव आ रही है। तो इसलिए वो ट्रैक को, कैप्स्टर को सही करने के लिए हम इसको वापस से टर्न कर देते हैं। तो ये टर्न हो गया, कांटी भी खत्म हो गई, उसके मुताबिक भी हो गया जो उसमें है। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्लेसमेंट में आप थोड़ा सा टाइम अच्छा लगाएं। तो डायोड का मतलब है कि आई आर एमीटर, और ऐसे ही आई आर एमीटर लगा दें यहाँ पे, और फिर एक रजिस्टर ले गया, और सिर्फ एक रजिस्टर रह गया, तो ये रजिस्टर इसके साथ ही लगेगा। ठीक है, अब देख लें सारे पार्ट्स प्लेस हो गए हैं, ये बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो इसको खींच के करीब ले आए, जितना करीब से करीब आप जैसे जैसा इसको बनाएंगे ना, जैसे ये बनी हुई है पीसीबी मैनुअल में, तो दैट इज, मतलब दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अभी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए कि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, अभी हम जो है पीसीबी बनाने की स्टेज में नहीं है, लर्निंग स्टेज में है। तो जितना ज़्यादा जो हम एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, तो दैट विल बी गुड। अच्छा, ये क्या हुआ है, ये बोर्ड आउटलाइन येलो ही होती है, तो येलो ही है। मैंने कहा शायद कलर चेंज तो नहीं होगा, किसी किसी और लेयर में लेके जाना चाहें तो कैसे ले जाते हैं, यहाँ से करते हैं और चेंज लेयर करते हैं, राइट क्लिक और चेंज लेयर से ले जाते हैं इसको। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास काम किया है, हमारे पास या तो हम मैनुअल राउटिंग करते रहे हैं, तो मैनुअल राउटिंग यूं करते हैं, तो ये यहाँ से मैनुअल राउटिंग आ गई, ये मैनुअल राउटिंग हो गई, ट्रैक लग गया। लेकिन मोटा ट्रैक लगाना है तो देखते हैं मोटा ट्रैक लग रहा है कि नहीं लग रहा। मोटा ट्रैक, मेरा ख्याल से मोटा ट्रैक लग रहा है, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो ट्रेस स्टाइल सिलेक्शन, वो इनेबल्ड नहीं है, टिक नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लग रहा है तो सही है। अब मैनुअल राउटिंग हमने सीखी भी है और हम करते रहे हैं, लेकिन अभी हमें करनी है ऑटो राउटिंग, और उसी की सेटिंग्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज। अब मैं ऑटो राउटिंग में जाता हूँ सिंपल, और उसको मैं कह देता हूँ ऑटो राउट कर दो। सेटिंग नहीं बताई मैंने आपको, मैंने सिर्फ ऑटो राउटिंग करने का बोला, ऑटो राउट करके बिगिन राउटिंग कर दिया। ये इसने ट्रैक लगा दिया है, और इसने अपनी मर्जी के ट्रैक लगा दिए, कोई मोटा नहीं किया है, किसी को पतला नहीं किया, ऑल द ट्रैक्स जस्ट इक्वल। अब ये वाली पीसीबी और ये वाली पीसीबी में बड़ा फर्क है, ये मोटे ट्रैक्स हैं, साफ सुथरे ट्रैक्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे से हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब इसके अंदर ये इसने अपनी मर्जी से ट्रैक लगा दिया है। अब इसने रेड रेड वाली लेयर पे भी, यानी रेड वाली लेयर का मतलब क्या है, रेड वाली लेयर का मतलब है टॉप कॉपर। टॉप कॉपर तो हमने ये पीसीबी बनानी नहीं है, सिंगल साइडेड पीसीबी है ये, तो हम क्या करें, तो उसके लिए आपकी सेटिंग्स देखें, इस सेटिंग्स में जाके आप देखें, इसको इनेबल करें टेक्नोलॉजी में, सेट लेयर स्टैकअप। तो अब यहाँ पे डबल लेयर सेलेक्ट हुई है, तो आप स्टैक विजार्ड में आप जाके इसको कह दें कि भाई मेरे पास लेयर एक ही है। ओके, बट इससे भी मसला हल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि व्हाट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शो यू कि इससे भी मसला हल नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसको सारे ट्रैक्स को डिलीट करके दिखाऊंगा, और फिर हम देखेंगे। तो सारे ट्रैक्स को डिलीट करने के लिए ये मल्टी लेयर है कि सारे ट्रैक्स डिलीट हो जाएंगे, ये ट्रैक सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा, और कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ ट्रैक सेलेक्ट होंगे, तो ट्रैक्स डिलीट हो गए। और सारे ट्रैक्स डिलीट हुए नहीं, सारे ट्रैक्स डिलीट हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। सारे ट्रैक्स डिलीट करने के लिए यहाँ से मल्टी लेयर को इनेबल करना पड़ेगा, मल्टी लेयर, फिर ये सारे ट्रैक्स डिलीट हो गए। बात समझ में आई आपको कि ये मल्टी लेयर, ये ऑप्शन जो है ये सिंगल लेयर का है, ये मल्टी लेयर का है। अगर मुझे रेड सेलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ से इसको करना पड़ेगा रेड, यहाँ से मुझे रेड करना पड़ेगा, और वो रेड गायब हो गया। असल में रेड इसलिए गायब हो गया कि हमने सिंगल लेयर कर दिया ना, वो टॉप लेयर तो है ही नहीं, इसलिए वहां से स्टैक में यहाँ से जो अभी हमने सेटिंग की है ये वाली। ठीक है, अच्छा एनीवे, तो मल्टी लेयर और ये सिंगल लेयर का मैंने सिलेक्शन आपको बता दी, और ट्रैक से अनराउट करने का भी तरीके बता दिया कि इसको ऑल पकड़ के डिलीट कर देंगे। अब अगर मैं ऑटो राउट करता हूँ फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो यानी स्टैक में तो हमने एक पीसीबी दे दी है, एक लेयर दे दिया, लेकिन ऑटो राउट कर रहे हैं तो भी इसने डबल साइडेड लेयर लगा दी है, तो हाउ वी जस्ट डू इट।
तो यहाँ पे आप जाएंगे डिज़ाइन रूल मैनेजर में, और यहाँ पे जाएंगे आप नेट क्लासेस में। और नेट क्लासेस में आपके पास ये सारे सिग्नल्स हैं। ये नेट क्लासेस कौन सी हैं? एक ही है, बस एक ही सिग्नल है। तो आप इसको लेकर यहाँ से नेट क्लासेस में चले जाएंगे, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे नेट क्लासेस में। देना ये पड़ेगा, नेट क्लास में हमें सिग्नल है, और इसको हमें दोनों को देना है बॉटम। और ये सेटिंग इस वक्त ये अवेलेबल नहीं हो रही है, तो हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। फिर जाते हैं, देखते हैं, देखें डिज़ाइन रूल और नेट क्लासेस, ये लेयर सिग्नल ये इनेबल ही नहीं हो रही है, होनी चाहिए थी। एनीवे कोई वजह होगी। तो अब जाते हैं हम सेट लेयर स्टैक अप पे, और जहाँ पे हमने इसको 1 किया था वहाँ पे 2 कर देते हैं। ऐसा हुआ नहीं है वैसे पहले, लेकिन अभी हो रहा है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकते ना। ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ है जो रोक रही है। शायद पीसीबी जो है वो राउट हुई हुई है इसलिए। तो राउट हुई हुई है, तो इसको मल्टी लेयर सेलेक्ट किया, ट्रैक सेलेक्ट किया, बाकी सारी चीज़ें हमने अनसेलेक्ट कर दी, और ट्रैक्स को उड़ा दिया। मल्टी लेयर किया तो दोनों तरफ के ट्रैक्स उड़ गए। ठीक है। अब डिज़ाइन रूल में चले गए, और यहाँ से हमने सिग्नल किया, तो भी नहीं हो रहा है। राइट, तो कोई ट्रैक नहीं लगा हुआ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ से डिज़ाइन रूल में एक चेकअप होता है। डिज़ाइन रूल, आप इसको यहाँ पे ट्राई कीजिएगा अपने पार्ट पे सिग्नल, और इन दोनों को आप सिंगल कर दीजिएगा, यानी बॉटम कॉपर और बॉटम कॉपर, तो ये हो जाएगा। बॉटम कॉपर ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको करेंगे, इसको आप करेंगे यहाँ से ऑटो राउटर, तो ये ऑटो राउट करके हो जानी चाहिए। अच्छा, अब ये जो ट्रैक्स हैं ये तो अभी तो सारे सिग्नल टाइप के हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक नया ट्रैक ऐड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द नेट क्लास। नेट क्लास जो है, एक पावर क्लास की तो हमारे पास सिग्नल अवेलेबल है ही, टर्मिनल्स में जाके पावर, और हमने यहाँ पे पावर कनेक्ट कर दी। अब ये देखें, पावर कनेक्ट कर दी है, और यहाँ से मैंने इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो क्या नज़र आता है मुझे? डिज़ाइन रूल में, नेट क्लासेस में, और यहाँ पे पावर भी आ गई है। ठीक है, ये इनेबल नहीं हो रहा है, सही है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं इनेबल हो रहा है, लेकिन ये पावर की क्लास यहाँ पर आ गई है। अब पावर की क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं? पावर की क्लास के अंदर आप इस पावर के ट्रैक्स को मोटा कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन रूल में जाएंगे, नेट क्लासेस में आएंगे, पावर को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये ट्रैक्स को हम मोटा कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग्स दे सकते हैं कि ये पावर क्लास जो होगी उसको कैसे ट्रैक मोटे लगा रहे हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटिंग्स ऑफ मल्टी राउटर। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा पावर जोन की सेटिंग बता दूँ कि लेट से कि ये मैंने इसको ऑटो राउट किया हुआ है, वो तो दोनों साइड पर आउट हो रही है। अनलकीली एक फीचर इनेबल नहीं है, ऑनलाइन क्लास इतनी आगे जा चुकी है कि आई कैन नॉट जस्ट शट डाउन द कंप्यूटर एंड रीस्टार्ट द पीसी, और इस तरीके से। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो सेव प्रोजेक्ट हो गया है। तो ये मैंने लैब करवाई है, 2 दफ़ा करवाई है। पिछली दफ़ा ना, वेडनेसडे को तो ऑनलाइन आ गई थी, ये तो दो सेक्शन में लैब हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने खुद भी की है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको होगा नहीं। अच्छा, जोन क्या होता है? तो जोन जो है वो यहाँ से होता है, आ, यहाँ से पावर प्लेन जनरेटर। तो पावर प्लेन जनरेटर हमें कॉपर की साइड पे, बॉटम कॉपर पे करना है, और हमने इसको पावर प्लेन जनरेटर कर दिया। तो ये देखें, ये बीच में डिस्टेंस है, ये पावर प्लेन जनरेटर जो है वो डिस्टेंस है ये, इस पर ये कनेक्टेड नहीं है, ये पूरा कॉपर भर गया है। राइट, तो डिफरेंस रखा हुआ है कलर में इन्होंने, कि इसको ब्लू डार्क रखा हुआ है, लेकिन पीसीबी पे एक्चुअल में कोई डिफरेंस हो नहीं सकता इसका बारे में, ये वो तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ये रखा हुआ है इन्होंने। तो आई होप कि ये क्लास आप तक पहुँच जाती है और सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है, और ये हमारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। सही है। और कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग मेरे पास आया करें, और हम बैठ के इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा उसको हम इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे।